हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भाविन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल फ्रेंड। तो आज जेमस्टोन्स के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए हम मेष लग्न की बात करेंगे, यानी एरिस असेंडेंट के लोगों को कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए और कौन से नहीं पहनने चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले मेरी चैनल के साथ आप जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक छोटा सा लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक चार्ट है, ये मेष लग्न का चार्ट है, एरिस असेंडेंट। तो लग्न में 1 नंबर लिखा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से स्थान के हमें जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए। तो आज हम लगन के हिसाब से वो चीज़ देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हाउस यानी लग्न, मतलब इसका मालिक होगा मंगल। ठीक है। तो हम इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। पंचम भाव यानी सिंह राशि, सूर्य का जेमस्टोन पहन सकते हैं। और नवम भाव यानी गुरु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। ओके। अब कौन कौन से स्टोन हमें नहीं पहनने, तो एक तो थर्ड हाउस जिसका मालिक होता है बुध। तो बुध का जेमस्टोन हम नहीं पहन सकते इस लगन में। ठीक है। क्योंकि सिक्स हाउस का मालिक भी बुध ही होगा, तो हमें सिक्स हाउस का तो पहनना ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि 3, 6, 8, 12 और 11वें स्थान का स्टोन नहीं पहना जाता है जनरली। सेवन्थ हाउस में वीनस आता है तो हमें उसका स्टोन भी नहीं पहनना है। एट्थ हाउस का मालिक मंगल होता है। ये कॉम्प्लिकेशन जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये कॉम्प्लिकेटेड स्थान के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 11th हाउस का नहीं पहनना है शनि, और 12th हाउस का भी गुरु है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंटी तो हमने देख ली, तो अभी मंगल के शत्रु जिसको हम एंटी कहेंगे, तो एंटी कौन कौन से, तो वीनस मंगल का शत्रु है, सैटर्न, मर्क्यूरी, राहु और केतु। जनरली इनके स्टोन्स इस लग्न में नहीं पहने जाते। जिसके स्टोन्स हम पहन सकते हैं वो है सूर्य, गुरु और चंद्र। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मंगल के बारे में बात करते हैं कि मंगल का स्टोन होता है मूंगा। अगर मंगल 1, 5, 9 में बैठा है तो आप पहन सकते हैं। लेकिन अब इस स्टोन पहनने में एक ट्विस्ट है कि अगर आप मंगल का स्टोन पहनते हैं, जनरली वो कहीं भी बैठा होगा मंगल का स्टोन पहन सकते हैं, एक्सेप्ट 3, 6, 8, 11, 12 में अगर मंगल बैठा है तो हमें स्टोन नहीं पहनना है। बाकी फर्स्ट हाउस में बैठा है पहन सकते हो, सेकंड में बैठा है पहन सकते हो, फोर्थ में भी नहीं पहनना है एक्चुअली, क्योंकि फोर्थ में वो नीच हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस में पहन सकते हो, सेकंड में पहन सकते हो, फिफ्थ में पहन सकते हो, 10th में पहन सकते हो। ठीक है। और 12 में तो जनरली हम लग्नेश का भी स्टोन नहीं पहनते, क्योंकि इन जो मैंने क्रॉस की हुई चीज़ राशियाँ दिखाई है उसमें लग्नेश भी हो, कोई भी ऐसा ग्रह जो आपको फ़ायदे में से, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सोने पे सुहागे वाला ग्रह भी क्यों ना हो, हमें इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह का जेमस्टोन नहीं पहनना है। ठीक है। तो अब मंगल कहाँ बैठा होगा तो आप पहनोगे, तो एक तो लग्न में बैठा होगा तो आप पहन सकते हो, दूसरे भाव में बैठा होगा तो आप पहन सकते हो, 5वें में बैठा होगा तो पहन सकते हो, 9वें में बैठा हो तो पहन सकते हो, और 10वें स्थान में अगर मंगल बैठा है तो आप पहन सकते हो। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसका स्टोन कैसे पहन। देखिए मंगल सबसे पहले तो लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, तो ये प्लैनेट हो जाता है तटस्थ। ठीक है। एक स्टेगनेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बेनिफिट्स हम स्टोन के कैसे ले सकते हैं। सपोज कि अभी आपका मंगल इन स्थानों में बैठा है जो मैंने टिक किया हुआ है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, फिफ्थ में, नाइन्थ में, 10th में। ठीक है। और सपोज मान भी लेते हैं 8th में भी, 8th में उसको लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो 8th हाउस के लिए भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अब वो कैसे पहनेंगे, तो अगर आप मंगल का स्टोन पहनते हैं तो आपको दो चीज़ें इसमें करनी होगी। यदि मंगल
पॉजिटिव हाउसेस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब पॉजिटिव हाउसेस कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 8 और 12 को छोड़ के, अगर खास करके 1, 4, 7, 8 और 12 को छोड़ के वो कहीं भी अच्छी तरह बैठा हुआ है, तो ये पॉजिटिव हाउसेस हुए। तो आपको क्या करना है? मंगल का स्टोन धारण करना है। साथ ही में रोज़ सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आपको सूर्य देव को जल देना, जिसके अंदर आपको गुड़ की एक छोटी सी डली, थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को जल देना है। इससे क्या होगा कि अष्टम भाव के जो भी विपरीत दोष होंगे वो ख़त्म होंगे और जेमस्टोन का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और साथ ही में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य स्तोत्र में लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, या आप गणपति जी का पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको हनुमान जी या गणपति में से जो भी देव पे आपकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो आपको करना ही है। और सूर्य को थोड़ा सा गुड़ डालकर सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर जल दे देना है। तो आपको ये मंगल का स्टोन बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा और 8th हाउस के इफ़ेक्ट्स को नलीफाई कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु की। तो जनरल टर्म्स में ये होगा कि तीसरे स्थान में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 11वें में और 12वें में अगर गुरु, सूर्य, चंद्र ये तीनों बैठे हैं या तीनों में से कोई भी एक बैठा है, तो आपको स्टोन नहीं पहनना है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ शॉर्टली बता रहा हूँ कि अगर जुपिटर, सन, मून 3, 6, 7, 8, 11, 12 में बैठा है तो स्टोन नहीं 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 पहनना है, किसी भी कंडीशन में नहीं पहनना है, ओके, बराबर। अब बात करते हैं कि गुरु इन इसमें बैठा है तो पहनना ही नहीं है। अब जो बचता है, जैसे कि अभी सपोज कि गुरु फर्स्ट में बैठा है तो आप पहन सकते हैं। जुपिटर के बारे में बता रहा हूँ मैं। जुपिटर फर्स्ट में बैठा है तो पहन सकते हैं, फोर्थ में बैठा है तो पहन सकते हैं, फिफ्थ में बैठा है तो पहन सकते हैं, नाइन्थ में बैठा है तो पहन सकते हैं, ठीक है। ये 4 घरों में अगर जुपिटर बैठा है तो आप पहन सकते हैं। लेकिन अब सेम पोजीशन इसमें ये आती है कि गुरु भाग्येश भी होगा और व्यवेश भी होगा। भाग्य को भी बढ़ाएगा लेकिन खर्चे भी बढ़ाएगा। तो अब इसमें कौन सी कंडीशन में और कैसे पहनना है? तो 90% ये होगा कि आपको गुरु का स्टोन सबसे पहले तो अगर ज़रूरत ना हो तो नहीं पहनना है। जुपिटर का स्टोन आप ना पहने। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जहाँ पे आर लिखा हुआ है, उसको रेट्रोग्रेशन में से निकालने के लिए आपको जुपिटर का स्टोन पहनना होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप जुपिटर का स्टोन पहनते हैं तो आपको उसके साथ जुपिटर के लिए फास्टिंग भी करना होगा थर्सडे को, ठीक है। और विष्णु उपासना, विष्णु जी का पूजा पाठ करना होगा, ठीक है, ताकि गुरु का जो 12th हाउस का नेगेटिव इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए। वरना ये क्या होगा कि भाग्य को तो बढ़ाएगा लेकिन साथ में आपके खर्चे भी बढ़ा देगा। तो ये जुपिटर की कंडीशन है। अब बात करते हैं सूर्य के लिए। तो जनरली सूर्य का स्टोन आप पहन सकते हैं, कोई भी स्थान में हो आप पहन सकते हैं, क्योंकि सन, सूर्य की सिर्फ जो दुश्मनी है वो राहु और केतु के साथ है, बाकी के साथ वो सही चलता है। तो आप सूर्य का स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन इस लग्न में स्टोन के साथ आपको रेमेडीज़ भी करनी होगी। अगर आप सूर्य का स्टोन पहन रहे हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि सूर्य को जल देना है और आदित्य हृदय का पाठ करना है। तो इस तरह से आप मेष लग्न में स्टोन पहन सकते हैं। और हाँ, अगर आप मंगल का स्टोन पहन रहे हैं तो आप थोड़ा ऑरेंज कलर का, सिंदूरी कलर का, जो हनुमान जी को हम सिंदूर चढ़ाते हैं वैसे कलर का आप स्टोन पहने तो अच्छा रहेगा और वो आपको अच्छा फ़ायदा करेगा। और साथ ही में आपको मेष लग्न में कोई भी तकलीफ़ हो नवग्रह से संबंधित तो आप
एक यूनिवर्सल उपाय कर सकते हैं और ये रामबाण उपाय है कि आपको सबसे पहले तो हनुमान जी के बारे में हर वो चीज़ जान लेनी है कि उनकी शक्तियाँ कैसे आई, क्या हुआ, उनका पूरा चरित्र आप जान लीजिए, उनको अपने जीवन में उतारिए, उसके बाद उनकी पूजा पाठ कीजिए। मंगल आपको 100% बेनिफिट्स देगा, देगा और देगा। तो आज का टॉपिक इसी पे था कि मेष लगन में हम कैसे जेमस्टोन्स पहन सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।